3 लाख या 5 लाख का 10% सालाना ब्याज कितना होगा और महीने का कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर ब्याज कैलकुलेट करते समय अक्सर हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पर हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कैलकुलेटर में एंट्री करें या क्या गुणा भाग करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ पर सालाना ब्याज दिया रहता है, कभी कभी सैकड़ा या फिर महीने में ब्याज दिया रहता है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स ब्याज के प्रति हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और अक्सर हमें इसका गणना हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज फ्रेंड्स आप इसको समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर ब्याज निकालना है तो ब्याज के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये समझ के चलिए कि आपको 3 चीजों की जानकारी अच्छे से होना जरूरी है। क्या? पहला तो होता है मूलधन, यानी कि कितना धन लिया जा रहा है या दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर 3 लाख है या फिर 5 लाख, ठीक है। तो ये मूलधन की हमें जानकारी होनी चाहिए कि कितना धन लिया या दिया जा रहा है। दूसरा जो है, हमें क्या पता होना चाहिए? दर पता होना चाहिए कि दर जो लग रहा है वो कितना % लग रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे उसका जो समय है फ्रेंड्स, समय है वो किस हिसाब का है, यानी कि सालाना है, सालाना यानी कि वार्षिक है कि छमाही है कि हर महीने मासिक है कि तिमाही है। ये फ्रेंड्स अच्छे से हमको पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये तो अलग अलग हो गए। नॉर्मली जो बैंकों में ब्याज लगता है वो सालाना होता है, और जो हम साहूकार से या आपस में लेन देन करते हैं सैकड़ा वाला ब्याज, वो फ्रेंड्स अक्सर महीने का होता है, ठीक है। तो देखिए ये होता है। तीसरा जो है वो है समय। समय, अब देखिए समय में भी फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ष यानी कि साल भी हो सकता है, यहाँ महीना भी हो सकता है और यहाँ पर दिन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें इतने टाइप हैं कि वहां पर थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर हम लोग अच्छे से नहीं समझे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमको समस्या हो जाती है। तो देखिए आइए हम लोग अपने इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा ये जो है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 लाख के लिए, उसके बाद बात करेंगे 5 लाख के लिए। तो चलिए 3 लाख, तो देखिए यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना है, 3 लाख रुपए है। कितना है? 3 लाख रुपए। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये जो दर है 10% है। कितना है? 10% है। और यहाँ पर एक शब्द आया है सालाना। सालाना मतलब कि 1 साल के बाद, ठीक है। तो ये वार्षिक है, 10% है। सालाना मतलब क्या होता है? वार्षिक, यानी कि 1 साल के बाद। और यहाँ पर फ्रेंड्स समय, तो देखिए इसमें समय नहीं दिया है, केवल ब्याज, सालाना ब्याज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सालाना ब्याज। तो सालाना ब्याज का मतलब यहाँ समय 1 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स ब्याज कैसे निकालेंगे? तो देखिए ब्याज का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो क्या होता है? तो यहाँ पर इसको ब्याज को साधारण ब्याज भी कहते हैं। ये क्या होता है? तो देखिए ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस क्वेश्चन के लिए देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए कितना है, यहाँ पर ये है 3 लाख मूलधन। उसके बाद जो दर है वो है 10% और समय क्या है? 1 साल। और यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हल करने पर देखिए क्या आ रहा है, ये देखिए 2 0 से ये 2 0 कट हो गए और यहाँ पर देखिए 1 1 का 1 और यहाँ पर है 30,000। इसका मतलब यहाँ पर देखिए कितना इसका आएगा, 3 लाख रुपए का सालाना जो ब्याज आएगा 1 साल का, वो कितना आएगा? 30,000। यहाँ पर फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो दर है फ्रेंड्स, ये इसका जो जैसे वर्ष है तो ये भी वर्ष में ही होना चाहिए, तभी हमारा ये सही आएगा। और अगर ये महीने में है तो ये भी महीने में होना चाहिए, यानी यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों सेम यूनिट में फ्रेंड्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वार्षिक है भी, 1 वर्ष का है भी, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो सालाना ब्याज आ रहा है वो 30,000 आ रहा है। अब यहाँ पर पूछा गया है और महीने का,
तो देखिए सालाना ब्याज कितना आया है, सालाना ब्याज यानी एक साल का टोटल 12 महीने का टोटल ब्याज मिलाकर आया है 30,000 रुपए। अब अगर हमें इसमें महीने का मासिक ब्याज अगर चाहिए, क्या चाहिए फ्रेंड्स, अगर हमें यहाँ पर मासिक ब्याज चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी 30,000 को हमें 12 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये 30,000 है, अब इसको हम 12 भाग में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको हम काट रहे हैं, 12 दूना 24। अब 12 दूना 24 तो यहाँ 6 बचे हैं और ये 0 मिला देंगे तो 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60। इस तरह से यहाँ पे 2 0 बचे हैं तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा महीने का 2,500 रुपए। कितना हो जाएगा, 2,500 रुपए। अब अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिन का अगर ब्याज चाहिए, एक दिन का कितना पड़ रहा है, तो आप चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। एक ये फ्रेंड्स क्या है, मासिक ब्याज है। मासिक मतलब कि कितना, 30 दिन का, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। होते तो 28 दिन और 31 दिन भी है, लेकिन औसतन 30 दिन माना जाता है। तो यहाँ पर 30 दिनों का एक महीना होता है और एक महीने का ब्याज कितना है, 2,500 यानी 2,500। अब अगर फ्रेंड्स हमें एक दिन का चाहिए तो ये जो आ रहा है इसको हमें 30 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 30 दिन को मिला के एक महीने का ब्याज इतना है। तो यहाँ पर हम 30 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जा रहा है और जब हम इसको काटेंगे हो जाएगा 3 9 8 24, ये 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 83.33 रुपए, और ये है एक दिन का ब्याज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि अगर 3 लाख रुपए हैं और 10% सालाना ब्याज लग रहा है तो एक साल का ब्याज होगा 30,000 रुपए। ये कैसे आया है फ्रेंड्स, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 करके ये आ गया है। अब अगर हम इसी ब्याज को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये महीने का ब्याज हमको मिल जाएगा मासिक, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम फिर से इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें दिन का ब्याज मिल जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आइए अब 5 लाख के लिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 5 लाख में भी देखिए यहाँ पर फिर से हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन कितना है 5 लाख, तो यहाँ 5 लाख हो गए, गुणे दर कितना है 10% है, और समय सालाना मतलब एक साल के लिए ही हम लोग निकाल रहे हैं, और बटा में 100 लगा देते हैं। ये 2 0 से ऊपर 2 0 किनारे से हम काट देंगे, या एक एक कम एक, और ये हो गए कितने, ये हो गए 50,000 रुपए। कितने हो गए, 50,000 रुपए। तो इस तरह से अगर हमें सालाना ब्याज निकालना है कि अगर 5 लाख रुपए लिया गया है, 10% ब्याज है, तो साल का ब्याज कितना आएगा, तो ये आएगा 50,000 रुपए। अब फ्रेंड्स अगर हम इसको महीना में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हर महीने का मासिक ब्याज कितना होगा, तो ये मासिक के लिए फ्रेंड्स तो देखिए ये क्या है, ये 12 महीने का एक साल होता है और ये टोटल 12 महीने का इकट्ठा है। तो इसको हमें 12 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 50,000 लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर हम 12 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स इसको हम काट दे रहे हैं। तो देखिए 12 चौका 48, यहाँ 2 बचा, फिर 1 0 2 के पीछे लगा देंगे तो 20 हो जाएंगे, 12 1 का 12। अब फ्रेंड्स यहाँ 8 बचे हैं, 80 हो गए, 12 छंग 72, फिर से यहाँ 8 बच रहे हैं, 12 छंग 72। इस तरह से दशमलव लगाकर ये देखिए कितने आ गए, ये आ गए 4,166 रुपए 66 पैसे। तो देखिए फ्रेंड्स सालाना ब्याज अगर हम निकाल लेते हैं, उसमें 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मासिक। अब अगर हमें दिन का चाहिए, अगर हमें एक दिन का ब्याज चाहिए, तो एक दिन के लिए फ्रेंड्स देखिए ये महीने का पूरा है कितना, 4,166 रुपए 66 पैसे, ठीक है। अब देखिए 30 दिनों का एक महीने होता है और एक महीने का ये है, तो जब हम इसमें 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएंगे फ्रेंड्स 129.88, इस तरह से ढेर सारे आएंगे फ्रेंड्स, मतलब कि 129 रुपए 88 पैसे, क्योंकि हम लोग दशमलव के 2 अंक तक ही लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपकी हमेशा डिमांड रहती है कि कैलकुलेटर से हम इसको कैसे करेंगे,
तो कैलकुलेटर के लिए भी फ्रेंड्स हम इसी से अपना ट्रिक बना लेंगे। यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर से अगर हम करना चाहें कैलकुलेटर ट्रिक, तो देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेटर से भी आपको यही एंटर करना है। देखिए कैलकुलेटर के लिए क्या एंटर करेंगे, ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आप एंटर करेंगे मूलधन, यानी कितना पैसा लिया या दिया जा रहा है। इसके बाद जो उसका रेट होगा वो दर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे समय। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बटा लगा हुआ है और कैलकुलेटर में बटा की जगह भाग का चिन्ह लगाया जाता है, मतलब कि डिवाइड लगाया जाता है। अब यहाँ पर 100 है तो हम यहाँ 100 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर हमें ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम ये एंट्री करते हैं गुणे 10 गुणे 1 और फिर डिवाइड का चिन्ह लगा के 100, तो यहाँ 30,000 मिलेगा जो कि सालाना ब्याज होगा। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो महीने का ब्याज मिल जाएगा और फिर से जब हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का ब्याज हमको मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर जैसे ही हम 50 गुणे 10 गुणे 1 और फिर भाग का चिन्ह लगा के 100 एंटर करेंगे लास्ट में, तुरंत हमें यहाँ पर 50,000 मिल जाएंगे जो कि सालाना 1 साल का ब्याज होगा। जब हम इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो महीने का हो जाएगा और 30 से डिवाइड करने पर एक दिन का ब्याज हमको मिल जाएगा। इस तरह से हम चाहें तो कैलकुलेटर में एंट्री करके भी हम अपना ये हिसाब फटाफट से निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती हैं आपकी कमेंट पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोस। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।